सभी का स्वागत है मार्केट बीज की एक और वीडियो में। और कल आरबीआई की मीटिंग हुई और वहाँ से ट्रंप ने भी जो टैरिफ है वो 25% और इंक्रीज़ कर दिया, मतलब टोटल 50% का टैरिफ इंडिया के ऊपर कर दिया है। और ये अभी से लागू नहीं है, ये लगभग 21-22 दिन के बाद लागू होगा। लेकिन आरबीआई की मीटिंग में क्या हुआ, उन्होंने कोई रेट कट नहीं किया। और उनका रेट कट ना करने का ये रीज़न था क्योंकि ऑलरेडी जो डॉलर रुपये की इक्वेशन है वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि हमारा जो रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिसिएट कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है। और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि लगातार बेस पे इंडिया से पैसा निकाला जा रहा है, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो पैसा निकाल रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है और उन्हें और कहीं पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जैसे एआई के अंदर अपॉर्चुनिटी उनको दिखाई दे रही, तो वहाँ पे वो जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर भी, हमारे देश के भी अगर दम होगा तो यहाँ पे पैसा वापस आएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ सीन लग नहीं रहा है कि भाई वो पैसा लगाएंगे। और आरबीआई का रेट कट हुआ नहीं, उन्होंने ये बोला कि भाई हमें लगता है 1 साल बाद फिर से इन्फ्लेशन आ जाएगा 4.9% का। और अगर 4.9% का इन्फ्लेशन आएगा, मतलब धीरे धीरे यहाँ से इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, तो आरबीआई का रेट कट आना मुश्किल है। और अगर रेट कट नहीं आएगा तो जो स्टॉक मार्केट का बढ़ना हो गया, रियल एस्टेट हो गया, बिटकॉइन बिटकॉइन तो हमारे इधर चलता नहीं है, मतलब हमारे यहाँ से कंट्रोल नहीं होता है बिटकॉइन, वो यूएस से ही कंट्रोल होता है, तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन हमारे जो यहाँ के रिस्क ऑन ट्रेड एसेट हैं उन पे इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ेगा। और जो टैरिफ का फ़र्क भी हमें अभी दिख रहा है, मार्केट के अंदर गिरावट है, और इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन एक जो मार्केट में नरमी छाई हुई है। भाई सोच रहे हैं लोग आगे क्या होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। और जो इंडिया है वो लगातार बेस पे रसिया से ऑयल खरीदता जा रहा है, और इंडिया ने रिस्पॉन्स भी करा है कि भाई हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है कि वो हमारे ऊपर अनजस्टिफाइड जो टैरिफ हैं वो लगाते जा रहे हैं। तो इसका देखते हैं क्या रेप्लिकेशन होता है। और अभी अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखूँ ना, तो अगर भारत में अगर ग्रो करना है ना, तो इनको अपना भारत को अगर ग्रो करना ना, तो इनको अपना करप्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि करप्शन देश के अंदर बहुत ज़्यादा है। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन है, क्योंकि ये इनकी कमाई होती है जीएसटी से। जीएसटी को ये डिफाइन तो कर देते हैं कि भाई हम इतना परसेंटेज डिफेंस में लगा रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे और इतना लोगों को बांटेंगे। लेकिन जो बांटने वाला सिस्टम है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही सरकार पैसा लोगों को बांटती रही ना, तो सरकार को मतलब एक विजनरी वो विज़न नहीं है उनके पास, आगे आने वाले कुछ सालों का विज़न नहीं है। और ये भी एक इफ़ेक्ट हो सकता है, यूएस के जो इन्वेस्टर हैं वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये इफ़ेक्ट हो सकता है। उनको लगता है यार सरकार तो ऐसा पैसे बांट रही है, तो अगर पैसे बांटेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे ध्यान दे पाएगी। और ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देगी, ना हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ध्यान देगी, ना गवर्नमेंट स्कूल्स पे देगी। और जो भारत के जो निवासी हैं वो टैक्स क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनके जो लाइफस्टाइल में थोड़ा इंक्रीज आए और सरकार उनके हित में कुछ काम करे। लेकिन लोगों को पैसा बांटना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर ऐसी ही सरकार पैसे बांटती रही ना, तो लोग सारे निठल्ले हो जाएंगे, अपने घर बैठ जाएंगे और किसी को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अगर सरकार को कुछ करना भी है लोगों के हित के लिए, तो उन्हें सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल है वो बढ़ाने चाहिए, जिससे एजुकेशन बढ़ेगी, स्किल सेट बढ़ेगा लोगों का। अगर ऐसा काम करती है तो एक बेनिफिशियल चीज़ होगी। और अभी जैसे अभी जैसे मेरा एक दोस्त है, उसकी बाइक पकड़ी गई थी, ठीक है, और उसका चालान काटा गया 11,000 रुपये का। लेकिन अगर वो चालान चालान जब वो भरने के लिए गया ना कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे सरकारी एम्प्लॉय ही नहीं थे उसको चालान को सबमिट करने के लिए। तो उसका कांटेक्ट हुआ एक उससे वकील से, वकील ने उससे 20,000 रुपये ले लिए, ठीक है। तो ये इस लेवल का करप्शन हमारे देश के अंदर चल रहा है, और जिसे रोकने के लिए रोकने की बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यार करप्ट देश हो जाएंगे ना हम। और अब जैसे इंडिया यूएस के अंदर हम देखें ना, करप्शन बिल्कुल बहुत मिनिमल करप्शन होता है वहाँ पे। और करप्शन अगर कोई करता है या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग अगर कोई करता है ना, तो उसके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होता है कि उसको कोई जेल से बाहर निकाल नहीं सकता। वहाँ पे रूल ही इतने तगड़े हैं। तो वो हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो अगर ये चीज़ें नहीं बढ़ेंगी ना, तो देश को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर देखता है, कोई भी बाहर का इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो सारी चीज़ें, सारा पर्सपेक्टिव देखा जाता है, कहाँ पे कितनी ग्रोथ है।
और किस तरीके से ग्रोथ आ रही है, जो सरकार का इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है, और सरकार कितना इन्वॉल्व कर रही है। और जैसे अगर ऐसे जीएसटी बढ़ रहा है, अब आरबीआई ये बोल रहा है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, वापस बढ़ जाएगा, तो तुम कर क्या रहे हो उसको कंट्रोल करने के लिए को, तो आप अपनी बात भी तो बताओ ना कि तुम ये इन्फ्लेशन बढ़ क्यों रहा है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। एंड अगर ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ा तो फिर ये तो कमर टूट जाएगी ना लोगों की। और कह रहे हैं रूरल इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है, रूरल इकोनॉमी काम कर रही है तो कैसे काम कर रही है, क्या कहाँ पे ग्रोथ आ रही है। ठीक है, ग्रोथ है, रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ है, क्योंकि श्रीराम फाइनेंस ने भी बोला कि भाई रूरल इकोनॉमी अच्छी है। और अब श्रीराम फाइनेंस ये बोला, श्रीराम फाइनेंस की बात उठी है तो मैं बताता हूँ। श्रीराम फाइनेंस ये कह रहा है कि भाई रूरल एरियाज़ के अंदर, रूरल अर्बन रूरल एरिया के अंदर जैसे सरकार का ट्रांसपोर्ट इतना नहीं है, तो लोग, सरकार का ट्रांसपोर्ट नहीं है तो इसलिए लोग अपना पर्सनल व्हीकल लेते हैं और उससे अपना काम चलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आरबीआई कह रहा है रूरल के अंदर ग्रोथ है। चलो देखते हैं भाई, अगर रूरल के अंदर ग्रोथ है ना तो कंपनियां भी ग्रोथ दिखानी चाहिए, तो वो ग्रोथ नहीं है। अब जैसे श्री सीमेंट का आया और उनका जो वॉल्यूम ग्रोथ आया, मतलब जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 4-5% का है, मतलब 4-5% ही क्या इकोनॉमी ग्रो कर रही है क्या हमारा, ये कंसर्निंग पॉइंट्स हैं। और ये हमें आगे आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छी कंपनी है, जो अच्छी ग्रोथ दिखाएंगी, तो वो उनमें भी थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई वो बढ़त ना आए, लेकिन एक अच्छे टाइम के बाद। और अगर ऐसे ही अगर ग्रो करती रहेंगी कंपनियां तो बेनिफिट उनको होगा। तो देखते हैं कैसे क्या होएगा। ठीक है, और इतना ही डिस्कशन करना था। और कृपया आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें वीडियो।